हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड वाइड मूवी एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, आज की हमारी मूवी शंघाई मूवी होने वाली है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। इस मूवी में हमें काफ़ी सारे एक्शन सीन्स देखने को मिल जाएंगे। गाइस, हम मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें काफ़ी शांत वातावरण दिखाया जाता है और अर्थ के बाहर हमें एक प्रोटेक्टिव शील्ड दिखाई जाती है, जिसका पता जब हम अंदर की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ देशों ने मिलकर एक जिनटेक नाम का पदार्थ बनाया है, जिसकी वजह से और वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे और जिससे कि वो सारे के सारे देशों को बहुत ही जल्दी ग्रो करने में हेल्प करेंगे। और ये सोर्स काफ़ी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर सकता है, जिससे किसी भी देश को कभी एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो एलियंस हैं उनको इस बारे में पता चल चुका है और अब हमें ये भी पता चलता है कि एलियंस उसको छीनने के लिए हमारे ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही मूवी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि एलियंस काफ़ी ज़्यादा सोर्स के साथ अर्थ पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे देश तबाह होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो एट ए टाइम कहीं पर भी बॉम्ब ब्लास्ट करने लग जाते हैं, जिससे काफ़ी सारे शहर तबाह हो चुके थे। और हमें ये भी पता चलता है कि अब सिर्फ शंघाई शहर है जो कि अब इस महामारी से बचा हुआ है। जिसके बाद अब सभी देशवासी मिलकर आपस में एकजुट होकर एक डिफेंस टीम बनाते हैं। उसके बाद वो एक गन लॉन्च करते हैं, जिसकी हेल्प से वो एलियंस पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाते हैं। उस गन की हेल्प से एलियंस जितनी भी बार उन पर हमला करते थे वो उनका मुंह तोड़ जवाब दे देते थे। साथ के साथ वो एक डिफेंस ग्रुप और तैयार करके रखते थे, जिससे कि वो ट्रेन करते रहते थे ताकि अगर कभी भी फ्यूचर में एलियंस उन पर अटैक करें तो वो उनका सामना कर पाएँ। जहाँ पे हम लोगों के बीच काफ़ी उत्साह का माहौल देखते हैं, क्योंकि अब उन्हें एलियन से डरने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें पता था कि जो भी उनके सोल्जर्स और डिफेंस ग्रुप हैं वो उनकी रक्षा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और इन सभी ग्रुप्स को लगातार डेवलप करा जाता था ताकि एलियंस अगर अपनी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ और इन्हेंस करके आएँ तो भी ये उनका सामना करने में सक्षम हो। जिसके बाद हमें मूवी में सोल्जर्स और उनकी ट्रेनिंग्स भी दिखाई जाती हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को इन्हेंस करने में लगे हुए हैं, उनके जो सोर्स ऑफ पावर्स हैं और किस तरीके से वो अपने आप को इन्हेंस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। और उनकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, जो कि उन्हें रेगुलरली डन करनी पड़ती है। उन्हें स्पेसशिप के साथ साथ और भी तरीके की मशीन्स चलानी सिखाई जाती हैं, जैसे कि फाइटर प्लेन, जिससे कि वो आने वाले फ्यूचर में एलियंस का सामना कर पाएँ। और इन सब की हेड होती हैं, उनका नाम होता है मिसेस ली, जिनके पास जर्नल आते हैं और उनसे ये इंक्वायरी करते हैं कि किस तरीके से बाकी सब सोल्जर्स की ट्रेनिंग चल रही है। जहाँ पर हम कुछ फाइटर प्लेन्स को एलियन का मुकाबला करते हुए भी देखते हैं, जो कि इन सब की ट्रेनिंग का ही एक पार्ट होता है। उन्हें हर तरह की स्पेशल टेक्नोलॉजी को चलाना सिखाया जाता है, जिससे कि वो आने वाले फ्यूचर में हर तरीके से सक्षम हों उनका सामना करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर कुछ भी अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से अब सभी सोल्जर्स को पता लग जाता है कि एलियंस उन पर दोबारा से अटैक करने वाले हैं। जिसके लिए वो एक बोर्ड ऑफ मीटिंग बुलाते हैं और उसमें प्लान करते हैं कि किस तरीके से उन्हें सोल्जर्स का मुकाबला करना है। जिसी बीच एकदम से भगदड़ मच जाती है। सभी सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि एलियंस उन पर अटैक करने वाले हैं। और उसी टाइम हमारा सीन एलियंस के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि लेयर के एक ही हिस्से के ऊपर बार बार अपनी एनर्जी डालते हैं ताकि वो लेयर वहाँ से डैमेज हो पाए और वो वहाँ से अंदर घुस जाएं। और जैसा ही उनकी पॉलिसी काम करती है, हम देखते हैं कि वहाँ के शीशे और सभी मैग्नेटिक चीज़ें काफ़ी ज़ोर से टूट जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है, क्योंकि अब सारे के सारे जो रोबोट्स होते हैं वो एलियन के फॉर्म में नीचे आकर पूरी तरीके से अर्थ पर तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। वो काफ़ी सारे फॉर्म में आते हैं, जिसका सामना करना अब इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। बट वो किसी भी तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी पावर को यूज़ करते हैं, जिससे कि वो एलियंस का सामना कर पाएँ। हमें इस जंग में काफ़ी सारे एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से हमें मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। हम इस फाइट को देखते हैं तो एलियंस और रोबोट काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करते हुए दिखाई देते हैं, आपस में एक दूसरे को अपने पावर बचाने के लिए। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि अब एलियंस ने इंसानों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं। उसी बीच हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि एक लड़की की जान बचाता है, बट वहाँ पर काफ़ी सारे रोबोट्स एकदम से अटैक कर देते हैं, जिससे सिविलियंस भी घबरा जाते हैं
और वो भी इधर उधर भागने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सिविलियंस की भी जान चली जाती है। बट सोल्जर्स इन एलियंस का मुकाबला करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करते हुए दिखते हैं। हम ये देखते हैं कि एलियंस को मार पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सोल्जर्स के लिए। बट जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो अपनी पूरी पावर को यूज़ करके उन एलियंस को मारने की हर कोशिश करते हैं। इसीलिए वो अपने इस मिशन में कामयाब भी हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलियंस मर जाते हैं। बट उनके मरने के बाद भी अब ये सारे लोग ये प्लान करते हैं कि अगर वो फ्यूचर में उनके ऊपर हमला करे तो वो किस तरीके से उन्हें रोक पाएँ, क्योंकि अब उन्हें एक हमारा कमज़ोर पॉइंट मिल चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा बोर्ड ऑफ मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें ये सारे डिस्कस करते हैं। तो जो कैप्टन जियान है वो सबको बताते हैं कि अगर हम हमारी जो प्राइवेट गन हमने छुपा के रख रखी है, अगर उससे हम एलियन पर वार करें तो काफ़ी सब कुछ बदल सकता है, हम उनकी स्पेसशिप की जड़ को ही ख़त्म कर सकते हैं। जिसके बाद हम कैप्टन जियान और कैप्टन ली को देखते हैं जो कि उस स्पेस कैनन के पास आते हैं, जिसकी वजह से वो अब उनकी जड़ को ख़त्म कर सकते हैं। वो 5 सालों से लगातार इसको डेवलप कर रहे हैं, बट इसके ड्रॉबैक एक ये होता है कि इसे काफ़ी ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। अगर वो इतनी सोर्स ऑफ एनर्जी इस कैनन को दे देंगे तो उनकी जो शील्ड है वो पूरे तरीके से डिसेबल होने के चांसेस हैं, जिससे एलियन काफ़ी मात्रा में अंदर आ जाएंगे। और अगर ये उनका सामना नहीं कर पाई तो अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसी डर की वजह से वो लोग इसे इस्तेमाल करने से अभी इनकार कर देते हैं। जिसके बाद वो सभी इसकी स्पेशलिटी को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ से हम अब सिटी के अंदर इन सभी दोस्तों को देखते हैं जो कि आपस में अपने गुड और बैड टाइम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। और साथ के साथ ये लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि इन्होंने एलियंस को मार भगाया होता है, वो भी 2-3 बार। तो इसी वजह से इनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता और वो आपस में पार्टी करने का प्रोग्राम भी करते हैं। जिसके बाद इन सब की खुशी कुछ ही देर की मेहमान होती है। इन्हें अलर्ट का सायरन सुनाई देता है और ये वापस से अपनी पोजीशन ग्रैब कर लेते हैं, जिससे कि ये एलियंस को मार सकें। जैसे कि हम मूवी में आगे देखते हैं, एलियंस अब इनकी शील्ड को धीरे धीरे करके डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो डैमेज करते हैं वो एक साथ अंदर नहीं आते, वो धीरे धीरे से पूरी शील्ड को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि जैसे ही उन सबको ये पता चलता है तो वो ये सारे देख के शॉक में आ जाते हैं कि एलियंस ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे ज़रूर कोई बड़ा मकसद होगा। इससे पहले कि वो अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करें, वहाँ पर हमला होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि काफ़ी सारी मात्रा में एलियंस अंदर आ जाते हैं और जो उनका स्पेस सेंटर है वो पूरी तरीके से तबाह होना स्टार्ट हो जाता है। आसपास सभी लोग बेहोश होने की हालत में हो जाते हैं और जितने सोल्जर्स बचे होते हैं अब वो एलियंस का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। वो एलियंस को जहाँ भी देखते हैं वहाँ पे फायर करके अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि पूरे जो सेंटर हाउस की ये लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से अब काफ़ी सारे ब्लास्टेस भी होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अंधेरे की वजह से सोल्जर्स को काफ़ी कम दिखाई देता है। बट वो अपनी पूरी कोशिश करके अपना निशाना एलियंस पर लगाते हैं, जिससे कि एलियंस से वो अपने पूरे स्पेस सेंटर की रक्षा कर पाएँ। जैसा कि हम देखते हैं कि उनकी शील्ड काफ़ी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो उनके मेन हेड होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें अपने मेन सेंटर को बचाना होगा। जिसके बाद वो एलियन से लड़ने के साथ साथ अपने मेन सेंटर की ओर भागने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एलियंस उनके मेन सेंटर को तबाह ना कर पाएं। जिसके बाद अब हम सभी सोल्जर्स को टीम वर्क करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे वो सब टीम्स में बढ़ जाते हैं, जिससे कि वो एलियंस को अलग अलग तरीके से ग्रैब कर पाएँ और उनके प्लान को डिस्कोड कर पाएँ। और अब हम सोल्जर को देखते हैं जो कि कैनन को एक्टिवेट कर देता है और सारी की सारी एनर्जी उस कैनन को दे देता है, जिसकी वजह से अब हम कैनन को स्पेसशिप के ऊपर वार करते हुए देखते हैं, जिससे कि स्पेसशिप काफ़ी ज़्यादा डैमेज होना स्टार्ट कर देती है और आसपास के इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैल जाती है। बट जैसे ही वो एक्टिव होती है और स्पेसशिप से टकराती है तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से अर्थ भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो जाता है। जिसके बाद अब हम इन सबको काफ़ी खुश देखते हैं, क्योंकि इन सब ने उस स्पेसशिप की जड़ को ही ख़त्म कर दिया था। जिसके बाद उन्हें ये पता नहीं होता कि एक स्पेस रोबोट एलियन जो कि अभी ज़िंदा है वो उनके अर्थ पे बचा हुआ है। बट काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन देखने के बाद भी वो काफ़ी लोग खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मेन जड़ होती है उसे बंद कर दिया था,
जिसके बाद अब उन्हें एक्टिव अलर्ट मिलता है और जो एलियन बचा होता है वो वापस से उनके स्पेस सेंटर पर हमला कर देता है और काफ़ी सारी तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। वो पूरे तरीके से उनके मेन स्पेस सेंटर के हेड को ही तबाह करने में जुट जाता है और सभी को धड़ाधड़ मारना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम सभी सोल्जर्स की जद्दोजहद को देखते हैं जो कि इन एलियन को मारने में पूरी तरीके से जुट जाते हैं। जिस बीच इनकी जो लेयर है वो भी काफ़ी डैमेज हो जाती है। उसके बाद काफ़ी बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे उनका एक सोल्जर मर जाता है और इसकी वजह से ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है हम एक और बोर्ड मीटिंग देखते हैं जिसके बाद अब ये सब जो इन्होंने 5 साल में कैनन तैयार करी है ये सब सोचते हैं कि ये सारी पावर उसको दे देंगे जिससे कि इनकी शील्ड कमज़ोर होने के तो चांसेस हैं, बट साथ ही साथ ये बैकअप प्लान्स भी तैयार करेंगे जिससे कि जैसे ही एलियंस अंदर आएंगे तो सोल्जर्स उनका साथ के साथ मुकाबला करते रहेंगे और जो कैनन है वो मेन स्पेसशिप के ऊपर टारगेट करेगी जिससे कि वो मेन जड़ ही ख़त्म हो जाएगी जहाँ से एलियंस आते हैं। जिसके बाद अब हम इन सबको तैयारी करते हुए देखते हैं और जो कैप्टन है वो इन सबको इनके पोजीशंस बताता है कि किस तरीके से इन सबको अपनी अपनी पोजीशंस पर रहकर एलियंस के ऊपर अटैक करना है जिससे कि वो अपने प्लान को प्रोसीड कर सकें। अब हम मूवी में आगे देखते हैं कि जैसे कि इन सब सोल्जर्स को समझाया जाता है ये सब अपने प्लान को प्रोसीड करने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई देते हैं। सब अपनी पोजीशंस ले लेते हैं जिससे कि जैसे ही वो कैनन को सारी की सारी एनर्जी दें तो उससे कोई भी हार्म ना हो, इसीलिए सिविलियंस को भी वो वापस से अंडरग्राउंड कर देते हैं और कैनन को टारगेट करने की कोशिश करते हैं जहां पर मेन जो मदरशिप होती है जिससे एलियन प्रोड्यूस होते हैं और वो अर्थ पर आते ही हमला करने लग जाते हैं। और अब हम सबको देखते हैं कि सभी अपने प्लेन्स के साथ इन सब का सामना करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि अब इनकी शील्ड काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण काफ़ी मात्रा में एलियंस अर्थ पर आने लग गए थे और वो अर्थ पर आकर काफ़ी सारी डिस्ट्रक्शंस फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। बट इसी बीच हम देखते हैं कि कैनन अपना फोकस करती रहती है और जिसकी वजह से इस मिशन में काफ़ी सारे सोल्जर्स की जान चली जाती है और साथ के साथ रोबोट को ख़त्म करने की इस जंग में काफ़ी सारे सोल्जर्स और उनके जो पार्टनर्स होते हैं वो मर जाते हैं। जिसके बीच में अब हम देखते हैं कि काफ़ी सारे अंगारे उन पर बरसने स्टार्ट हो जाते हैं और सभी के सभी इस सबसे काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि वो अपने पार्टनर को लूज़ नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स अपना मन पक्का करके कैनन की पूरी फोर्स उस स्पेसशिप के ऊपर लगा देते हैं जिससे उस मदरशिप को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, बट साथ के साथ अर्थ भी काफ़ी बुरे तरीके से डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अर्थ की काफ़ी सारी बिल्डिंग्स रह जाती हैं और काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो उस मदरशिप को ख़त्म कर देते हैं जिसकी वजह से अब सभी के सभी एलियंस यहाँ पर नहीं आ पाएंगे और सभी के सभी एलियंस का खात्मा हो जाता है। जिसकी वजह से ये सारे काफ़ी खुश होते हैं और लास्ट में ये अपने सोल्जर्स को अंतिम सलामी देते हैं जिसके बाद हमारी मूवी एंड हो जाती है और सभी के सभी अपनी नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइज़, हमारी मूवी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको ऐसी एक्शन मूवीज़ और मिल जाएंगी तो प्लीज़ प्रेस करके उन्हें भी ज़रूर देखें।